नमस्कार दोस्तों इंतजार खत्म हुआ। आईबीपीएस ने क्लर्क 2025 की रिवाइज वैकेंसी का बड़ा अपडेट जारी कर दिया गया है और इस बार सीटों की संख्या बढ़ा करके 15,684 कर दी गई है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस बार सीटों की संख्या 15,684 की गई है और यह बाकी सालों से इस साल अधिक वैकेंसी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रिवाइज वैकेंसी लिस्ट, एलिजिबिलिटी, स्टेट वाइज सीट्स, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस और आखिर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस एग्जाम की तैयारी किस तरीके से शुरू कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं सारी डिटेल्स। तो आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन हर साल लाखों उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका लेकर आता है, लेकिन इस बार सबसे बड़ा बदलाव यह है रिवाइज वैकेंसी का बड़ा उछाल है। सब जो पहले वैकेंसी कम थी अब बढ़कर कुल 15,684 पद हो गई है, जो पिछले कई सालों में सबसे अधिक है। इसका मतलब सिलेक्शन के मौके अब और ज्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ प्रतियोगिता भी पहले से तेज रहने वाली है, क्योंकि अधिक छात्राएं इस फॉर्म को भरेंगे तो कंपटीशन भी पहले से ज्यादा हो जाएगी। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं। हम आज की इस वीडियो में इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। नोटिफिकेशन अभी ऑफिशियल आउट कर दिया गया है और रजिस्ट्रेशन इसका जल्द ही शुरू होने वाला है। इसका भी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं निकाला गया है। और एग्जाम पैटर्न को थोड़ा सा समझते हैं। प्रीलिम्स का एग्जाम अगस्त से सितंबर के बीच होने की संभावना है और मेंस का एग्जाम अक्टूबर से नवंबर के बीच होने की संभावना है। तो दोस्तों जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म शुरू होगा मैं आपके लिए डिटेल फॉर्म फिल वीडियो लेकर आऊंगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि अगला वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच जाए। अब बात करते हैं उन चीज की जिसका इंतजार हर कैंडिडेट को रहता है। स्टेट वाइज रिवाइज वैकेंसी स्टेट के हिसाब से अलग अलग है। कुछ राज्यों में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो आप इस वीडियो में स्टेट वाइज वैकेंसी का लिस्ट ग्राफ या टेक्स्ट के रूप में देख सकते हैं। आप जिस भी राज्य से आवेदन करना चाहते हैं उसके लिए कंपटीशन का लेवल अब बैलेंस हो गया है। अब एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, क्योंकि कई छात्र कमेंट करते हैं, पूछते हैं कि सर क्या मैं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता हूं या नहीं। तो किसी भी क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप ग्रेजुएशन किए होंगे, अंतिम वर्ष के छात्र छात्राएं अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ जिनका ग्रेजुएशन 2025 में फाइनल हुआ है वो अभी इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए भी पात्र नहीं है। इसमें अब एज लिमिट की बात कर रहे तो मिनिमम एज 20 ईयर है और मैक्सिमम एज 28 ईयर है। और ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को रिलेक्शन मिलेगा। और इसमें एक और ऐड कर दिया गया है क्वालिफिकेशन में आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि बेसिक कंप्यूटर नॉलेज या कंप्यूटर सब्जेक्ट में सर्टिफिकेट डिप्लोमा होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप भर पाएंगे, अन्यथा नहीं भर पाएंगे। आईबीपीएस क्लर्क में सिलेक्शन 2 स्टेज में होता है। इसमें आपको 2 एग्जाम देने होते हैं, पहले प्रीलिम्स का एग्जाम और फिर सेकेंड स्टेज में आपको मेंस का एग्जाम देने होते हैं। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है। ये तो एक आप सभी छात्राओं के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें केवल एग्जाम निकालना रहता है। इस फॉर्म को जो छात्राएं भर रहे हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें केवल मेंस और प्रीलिम्स का एग्जाम देना है। आपको इंटरव्यू देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसमें हम बात करें तो प्रीलिम्स पैटर्न में एग्जाम का पैटर्न क्या है। प्रीलिम्स में के लिए इंग्लिश लैंग्वेज 30 मार्क्स का रहता है, जिसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन इसमें रहता है, 35 मार्क्स का। रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन रहता है, 35 मार्क्स का। टोटल टाइमिंग रहता है 60 मिनट। टोटल टाइमिंग रहता है 60 मिनट। जनरल और मेंस पैटर्न के हिसाब से तो जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन रहता है, 50 मार्क्स का। जनरल इंग्लिश रहता है 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स का।
रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड रहता है 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स का, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहता है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, और इसमें टोटल टाइम में रहता है 160 मिनट। तो देखिए दोस्तों, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है लेकिन वैकेंसी भी बढ़ रही है, यानी मौका अच्छा है। अगर आप अगले 3-4 महीने गंभीरता से तैयारी करते हैं तो प्रीलिम्स मेंस दोनों आसानी से क्लियर कर सकते हैं। रोज मॉक टेस्ट कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, स्पीड और एक्यूरेसी, एग्जाम सॉल्व करने का स्पीड आपका अच्छा होना चाहिए और एक्यूरेसी सही होनी चाहिए। आप कम समय में कैसे ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और ज़्यादा सही कर पाते हैं, ये मायने रखता है। करंट अफेयर डेली पढ़िए, रोज न्यूज़ देखिए और रोज न्यूज़पेपर को पढ़िए ताकि आपको नई नई अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी IBPS क्लर्क 2025 रिवाइज वैकेंसी। और अब इस बार हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि रिवाइज वैकेंसी का क्या नोटिफिकेशन है। तो देखिए, हर स्टेट वाइज इसमें है। तो अंडमान एंड निकोबार के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। टोटल सारी सीटें अवेलेबल है। SC के लिए, ST के लिए, OBC के लिए, EWS के लिए, जनरल के लिए। तो आप इस पैटर्न के हिसाब से अपना सर आंध्र प्रदेश के लिए, अरुणाचल प्रदेश के लिए है, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद असम के लिए है, बिहार के लिए भी है। बिहार में SC, ST, OBC, EWS, UR जनरल के लिए, सबके लिए हर बैंक में अलग अलग संख्याओं में पदों की वैकेंसी निकाली गई है। चंडीगढ़ है, इसमें छत्तीसगढ़ है, दिल्ली है, गोवा है, गुजरात है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर है, झारखंड है, कर्नाटका है, केरला है, लद्दाख है, लक्षद्वीप है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, ओडिशा है, पुडुचेरी है, पंजाब है, राजस्थान है, सिक्किम है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। तो लगभग इन राज्यों में सीटों की संख्या निकाली गई है और सभी बैंक के लिए है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक। तो टोटल पदों की संख्या हर बैंक में के लिए अलग अलग है और हर स्टेट के लिए भी अलग अलग है। तो आप अपने स्टेट का वैकेंसी चेक कर सकते हैं, किस बैंक में कितना सीटें हैं और किस कास्ट में कितनी सीट निकाली गई है। तो ये थी पूरी जानकारी IBPS क्लर्क 2025 रिवाइज वैकेंसी की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप किस राज्य से हैं और आप किस कास्ट से हैं और आपके लिए कितनी सीटों पे वैकेंसी निकाली गई है। क्योंकि आने वाली वीडियो में मैं लेकर आऊंगा कि स्टेट वाइज कट ऑफ, स्टडी प्लान, मॉक टेस्ट, एनालिस्ट और PDF नोट्स भी देखने को मिलते हैं। और अगले वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को प्रेस करें। धन्यवाद।